अब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। देखो एक रोम्बस है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे इसने 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1। तो मैंने इसको नाम दे दिया ABCD। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो इनको ऑर्डर में लेना है। जो इसने कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, पहला कोऑर्डिनेट्स उसने 3 0 दे रखा था तो मैंने उसको A ले रखा है, दूसरा 4 5 तो उसको B, तीसरा -1 और 4 दे रखा था तो उसको C ले रखा है, और जो लास्ट वाला था उसको D ले रखा है -2 1। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि जब तुम ABCD लिखोगे तो इसको A, यहाँ पे B और यहाँ पे C होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे C को यहाँ पे लिखने की जगह यहाँ पे लिख देते हैं C को, और D को यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ABCD। गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो इसमें मैं कई बार बता चुका हूँ और एक बार फिर बता रहा हूँ कि इसमें जो है या तो तुम एंटी क्लॉकवाइज लिखा करो या क्लॉकवाइज लिखा करो। या तो A यहाँ पे आएगा तो B यहाँ पे लिखना पड़ेगा और C यहाँ पे और D यहाँ पे, या फिर ABCD जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस ये ध्यान रखना है। इसमें फिर कोई बहुत आसान क्वेश्चन है, वो कह रहा था कि इसका एरिया निकालो। तो एरिया रोम्बस क्या होता है? एरिया रोम्बस इज इक्वल टू होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो इसके डायगोनल क्या होंगे? तो इसके डायगोनल AC, यहाँ पे इसको AC को ज्वाइन कर देंगे, और ये BD। तो इसका मतलब हमें AC और BD निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय AC इंटू BD। तो पहले डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा करके AC और BD निकाल देंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले AC निकाल रहे हैं, तो इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। ये हो गया हमारा x2 y2। तो AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 है हमारे पास -1 और यहाँ पे कितना है x1 3, तो ये जाएगा -1 -3 -1 कॉमा -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 है हमारे पास 4 और y1 है 0, तो 4 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे। तो -3 और -1 तो होता है -4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0, ये 4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट। तो -4 का स्क्वायर होता है 16 और ये भी 16 हो गया, और टोटल करके आ जाएगा ये √32। और √32 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 2 जा 32 ऐसे करके। तो यहाँ पे पेयर बन रहे हैं तो बाहर ले लो इन दो को, तो ये आ जाएगा 4√2। तो इसको लिखा जा सकता है 4√2। तो AC आ गया हमारे पास, AC इज इक्वल टू 4√2। अब ऐसी BD निकालना है, तो BD के लिए फिर से हमें इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2, ठीक है। और इसे डिस्टेंस फॉर्मूले में रख देते हैं, इसको हटा डिस्टेंस फॉर्मूले में रख रहे हैं यहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे लिख देंगे BD इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 है -2 और x1 है 4, तो -2 माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 है -1 और y1 है 5, तो -1 माइनस 5 -1 माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो -2 माइनस 4 ही हो जाएगा -6 और इसका स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे -1 और -5 ये भी -6 हो जाएगा, तो प्लस -6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36 और प्लस 6 6 जा भी 36 होता है, तो 36 हो गया ये, और इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 72 का रूट। देखो इस 72 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 6 36 और इंटू 2, तो 72। तो 2 6 आ रहे हैं, इसको कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे बाहर ले लेंगे इसको, तो 6√2 इसका ऐसे थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं इसको, तो 6√2 लिखा जा सकता है इसको। ये निकालना था हमको एरिया ऑफ रोम्बस, और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल है हमारे पास AC और BD, और अब हम इनकी वैल्यू भी निकाल दी है। AC की वैल्यू आ रही है 4√2, तो यहाँ पे लिखो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4√2 और मल्टीप्लाइड बाय BD कितना है, BD है 6√2, तो यहाँ पे लिख देंगे 6√2 और इसको सॉल्व कर दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 की मल्टीप्लाई बाय 6 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 24, और √2 की इंटू √2 से हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 24। तो 24 इसका जो है एरिया आ रहा, तो ये एरिया है तो इसको स्क्वायर यूनिट करके लिख देते हैं।
तो 24 स्क्वायर यूनिट ये जो है इसका आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट, इसको लिख देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। इस एक्सरसाइज को करते समय बस एक चीज का ध्यान रखना, ये जब कोऑर्डिनेट्स लिखते हो तो एक तो इसमें ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्डर सही रखना चाहिए, और दूसरा जब हम इनको लिखते हैं इस तरीके से ABCD, तो मैंने बता रखा है इनको या तो क्लॉकवाइज लिखा करो या एंटी क्लॉकवाइज लिखा करो। अगर ये दो चीजें तुमने सही लिखी तो मतलब ही नहीं कोई क्वेश्चन जो है गलत हो जाए, सारे के सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही निकलेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।